नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। झारखंड से उड़ीसा को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 220 की हालत बेहद ही जर्जर हो चुकी है। पिछले 10 सालों में एक बार भी सड़क की मरम्मत नहीं की गई है। इससे पालीडीह से हेंसडा तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क पूरी तरह तालाब के रूप में तब्दील हो गई है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस लोकसभा चुनाव में इस बदहाल सड़क को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने इस बदहाली के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। स्थानीय सुधांशु सरदार का कहना है कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, ग्रामीणों को इससे कोई मतलब नहीं, बस ये सड़क बननी चाहिए। इस सड़क से होकर मरीज उड़ीसा अपना इलाज कराने के लिए आते जाते हैं। सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन जाने के कारण यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं। पूर्व में कई लोग काल के गाल में समा चुके हैं। इसके बावजूद अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो पाया। वहीं पहली बारिश में ही सड़क में जल जमाव हो जाने से सड़क तालाब में तब्दील हो गया है। इसी बदहाल सड़क से राहगीर जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को विवश हैं। ग्रामीणों की मांग है कि बारिश से पहले सड़क की मरम्मत की जाए ताकि लोग दुर्घटना का शिकार ना हो। इस सड़क की बदहाली को लेकर स्थानीय लोगों में खास नाराजगी देखी जा रही है। बहुत मुश्किल से पार हो रहा है, गाड़ी भी फंस जा रहा है, पूरा पलटी होने का चांसेस बहुत है। जल्दी से जल्दी इसको कराया जाए। 3 साल हो गया, रास्ता नहीं बन पा रहा। क्या चक्कर है? जो 4 किलोमीटर गवर्नमेंट बना नहीं पा रहा, 4 किलोमीटर रास्ता, ये अफसोस का बात है। 4 किलोमीटर ये पूरी का नेशनल हाईवे है ना, भुवनेश्वर कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे एक ही रास्ता है ना। यहाँ तिरिंगट बॉर्डर से लेकर के अपना हिसड़ा तक कम से कम लगभग 2.5 किलोमीटर। ये जो NH 220 है, ये बहुत ही जर्जर स्थिति में है। आए दिन इस तरह का दुर्घटना छोटी बड़ी होते रहते हैं, लेकिन हम लोग का डिमांड है, चाहे केंद्र सरकार हो या तो राज्य सरकार, कोई भी हो सरकार, कि ये अब जैसे कि यहाँ दुर्घटना हो रहा है तो ये रोड कम से कम अभी नहीं बन रहा है नया, तो कम से कम इसका रिपेयरिंग होने से भी हो जाना चाहिए। और राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम सोमवार की शाम सरायकेला पहुंची। यहां पर इस सदन में लगभग 1.5 घंटे तक विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर राज्य में अल्पसंख्यकों के उत्थान की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, आयोग के सदस्य डॉक्टर मोसलेउद्दीन तौसीफ एवं सदस्य बरकत अली भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में झामुमो के जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो, जिला प्रशासन की ओर से DDC प्रभात कुमार भी उपस्थित थे। बैठक के पश्चात आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में भ्रमण कार्यक्रम चल रहा है। इस दौरान तमाम जिलों में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों को भी उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसका पता लगाया जा रहा है। अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी के साथ साथ राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक बंगाली एवं उड़िया भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जिलों का भ्रमण के पश्चात राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक आयोग की एक बैठक होगी, जिसमें सभी जिलों से प्राप्त आंकड़ों पर विचार किया जाएगा। साथ ही इस आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को पेश की जाएगी। तमाम जिलों में घूमकर जिला में जो सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिला में जो चल रही है, सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं में आबादी के अनुपात में अल्पसंख्यकों को भी उनकी भागीदारी या उसका लाभ उनको मिल रहा है या नहीं। अल्पसंख्यक आयोग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों का आयोग है। अल्पसंख्यक आयोग के अंतर्गत यहाँ सिख समाज आते हैं, क्रिश्चियन समाज आते हैं, बौद्ध आते हैं। वहीं देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। इसको लेकर झारखंड पुलिस पूरी तरह से तैयार है और सभी पदाधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। हालांकि इसमें कई चुनौतियां भी आएंगी, जिसको लेकर राज्य के DGP अजय कुमार सिंह ने कहा कि धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।
उन्होंने बताया कि नए कानून लागू होने के बाद अभी तक कोई समस्या नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों में चुनौतियां जरूर होंगी। तीनों कानून 100 साल से अधिक समय से इस्तेमाल में थे। जब अचानक नई चीज शुरू होती है तो उसमें चुनौतियां और परेशानियां आती हैं। हालांकि उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराई गई है। कई टेक्नोलॉजी में भी बदलाव हुए हैं, वो धीरे धीरे लागू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक का रोल ज्यादा बढ़ गया है। जल्द ही ये कानून सफलतापूर्वक लागू हो जाएगा। लोगों को जागरूक करने के लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। अभी तक जो आज 1 जुलाई से जो सारे नए कानून लागू हुए तो वैसा तो कोई समस्या अभी कहीं से नहीं आई है, लेकिन चुनौती इस सेंस में होगी कि चूंकि तीनों जो कानून थे वो 100 साल से अधिक से इस्तेमाल में थे, प्रचलन में थे और उनका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब अचानक कोई भी नई चीज़ शुरू होती है तो उसमें कुछ ना कुछ चुनौतियाँ, कुछ ना कुछ परेशानी आती हैं, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण और बाकी जो संसाधन है वो सब मुहैया किए गए हैं और अगर जो नहीं हो पाए इनको किया जाएगा। जहाँ तक आगे चुनौती की बात है तो उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे थ्योरेटिकल चेंजेस हुए हैं, तो वो धीरे धीरे अब खास तौर से जैसे फॉरेंसिक का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले भी जो चाहे कोई घटना होती थी, कोई पीओ होता था तो वहाँ पर भी एफएसएल या जो वैज्ञानिक अनुसंधान करता और उनके जो परीक्षक होते थे पहुँचते थे, तो वो होता था कि अलग अलग कैटेगरी में पहुँचते थे। लेकिन अब जो है उसकी कैटेगराइजेशन करके वहाँ पर वो मैंडेटरी हो गया कि अगर किसी में 7 वर्ष तक का अपराध है तो वहाँ एफएसएल को जाना और जो आईओ है उसको उनके अनुसार उसमें काम करना ये बाध्य है, तो ये कंपलसरी। काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी स्थित वेलफेयर मैदान में सोमवार को प्रखंड स्तरीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 19 टीमों ने भाग लिया। इनमें अंडर 15 बॉयज की 9 टीमें, अंडर 17 बॉयज की 5 टीमें और अंडर 17 गर्ल्स की 4 टीमें शामिल थी। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। इसमें प्रखंड प्रमुख रामदेव हेम्ब्रम, उत्तरी बादिया पंचायत की मुखिया रीना महाली सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। टूर्नामेंट में हिंदी उच्च विद्यालय की अंडर 17 गर्ल्स टीम ने कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय की टीम को 2-0 से हराकर विजय प्राप्त किया। वहीं उच्च विद्यालय बेनाशौल के अंडर 15 गर्ल्स टीम ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय माटीगोड़ा को 2-0 से हराकर विजय प्राप्त किया। अंडर 17 उत्क्रमित उच्च विद्यालय माटीगोड़ा की अंडर 17 छात्रों की टीम ने +2 शिवलाल हाई स्कूल की टीम को 2 गोल से मात दी। इसमें जीतने वाली सभी टीमें अब अनुमंडल में खेलेंगी। वहां से जीतने के बाद जिला में प्रतियोगिता का आयोजन होगा और जिला स्तर पर जीतने वाली टीम स्टेट लेवल पर सुब्रतो का फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेगी। इधर चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल में सूर्या नर्सिंग कॉलेज की ओर से डॉक्टर्स डे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टरों के हाथों केक कटवाया गया। मौके पर स्वास्थ्यकर्मी व कॉलेज की छात्राएं मौजूद थी। कार्यक्रम में उपस्थित अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों व सूर्या नर्सिंग कॉलेज के शिक्षकों व छात्राओं ने सभी डॉक्टर्स को नेशनल डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सूर्या नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधक नरसिंह महतो ने कहा कि एक डॉक्टर का कार्य बहुत जिम्मेवारी वाला होता है। शायद इसलिए ही डॉक्टर को भगवान का रूप भी माना गया है। कई बार डॉक्टरों के साथ बदसलूकी इत्यादि की बातें भी सामने आती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए। कोरोना काल में अपने जीवन को दांव पर लगाकर डॉक्टरों ने अपना काम किया। देखिए मैडम, टिश्यू पेपर किधर है? वहीं दूसरी ओर कुपोषण के विशेषज्ञ डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम डॉक्टर्स डे के अवसर पर सारंडा जंगल के टोंटो प्रखंड में अवस्थित बुंडू गांव पहुंचे। ये क्षेत्र घोर नक्सल प्रभावित माना जाता है। सारंडा जंगल के अरगोवा, बाकी जैसे कई गांवों का भ्रमण करने के पश्चात डॉक्टर हेम्ब्रम मध्य विद्यालय बुंडू पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की और बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया। साथ ही साथ बच्चों को जरूरी दवाइयां भी दी। इस अवसर पर स्कूल के बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। जानकारी के मुताबिक हर वर्ष डॉक्टर्स डे के अवसर पर डॉक्टर जगन्नाथ हेम्ब्रम सारंडा के विभिन्न गाँव का भ्रमण करते हैं और वहाँ शिविर लगाकर सेवा देते हैं। आज 1 जुलाई
2024 कई जगहों में ये डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो कई लोग अलग अलग तरीक़ों से इसको सेलिब्रेट करते हैं। कुछ सम्मान समारोह बनाते हैं, कुछ नए नए तरीके ढूंढते हैं डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने ये बहुत पहले से तय कर रखा है कि डॉक्टर्स डे के दिन में मैं ऐसे जगहों पे जाऊं जहां शायद स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बहुत कम है या फिर बहुत मुश्किल से वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच पाती है। तो इस सिलसिले में मैं आज के दिन ये टोंटो के जंगल टोंटो प्रखंड कहूँगा। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में महिला स्वास्थ्य एवं दृष्टि सुरक्षा अभियान के तहत मेगा स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के विमेन डॉक्टर्स विंग, पोड़ाहाट वन प्रमंडल और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। स्वास्थ्य मेले का जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। शिविर में 1695 मरीजों की जांच की गई। इनमें से 312 नेत्र रोग से ग्रस्त मरीज हैं। वहीं सर्वाइकल प्री कैंसर से पीड़ित 11 महिलाओं को नया जीवन मिला। स्क्रीनिंग में बीमारी का पता चलते ही क्रायो ट्रीटमेंट शुरू किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने डिजिटल वीडियो कोलोस्कोप एवं क्रायो सेट का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर IMA विमेन डॉक्टर्स विंग की चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप, उप विकास आयुक्त संदीप मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी रीना हांसदा, पोड़ाहाट वन प्रमंडल पदाधिकारी आलोक वर्मा, प्रशिक्षु IAS प्रणव, सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल आदि उपस्थित थे। मेगा स्वास्थ्य मेले में सिकल सेल के 214 मरीजों की स्क्रीनिंग की गई। वहीं 180 लोगों के टीबी की जांच की गई, जिसमें 3 लोग बीमारी से ग्रस्त पाए गए। लेप्रोसी के 11, मलेरिया के 90 और सामान्य चिकित्सा के 214 मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। आंखों की मोतियाबिंद और रेटिना की बीमारियों से पीड़ित चिन्हित मरीजों को रांची स्थित कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में ले जाकर क्रमवार तरीके से इलाज किया जाएगा। ये कैंप मुख्य रूप से राज्य में सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर, नेत्र रोग की पहचान एवं इलाज पर केंद्रित था। कौन सा ज्यादा खराब है? हाँ बताओ इसको। कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है, पूरे झारखंड बिहार का। ये अस्पताल तुम्हारे दरवाजे पे आती है तो तुम्हारा मोतियाबिंद, इधर देखो बेटा, इधर देखो, हाँ इधर देखो, इधर देखो, हाँ देखो कितना मोतियाबिंद है। इस दूरवर्ती क्षेत्र में जो कैंप आज आयोजित किया गया है, इस श्रृंखला को हम लोग भविष्य में इसी प्रकार से जारी रखेंगे। तो हमें पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से अधिक संख्या में आज यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं, जो 2 चीज़ों को दर्शाता है। एक कि हमें अभी और इस प्रकार के कैंप्स को रूरल एरिया में आयोजित करने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान हो सके। और दूसरा कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि जब जिला प्रशासन और अन्य सभी हमारे कॉम्पोनेंट्स मिलकर इस कैंप का इस तरह की किसी चीज़ का आयोजन करते हैं, तो जो विश्वास और भरोसा लेकर लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ये निश्चित तौर पर उन्हें जाकर उपचार होगा और सरल और सुगम तरह से उनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उस भरोसे को हम लोग बरकरार रखें और ये एक संकल्प हम सभी लोग लें आज कि जो लोग आज जिस प्रॉब्लम से भी जिस काउंटर पर पहुँच रहे हैं, उसको डेफिनेटली हम लोग सिर्फ न केवल आज रजिस्ट्रेशन करके ट्रीटमेंट के लिए, बल्कि आगे फॉलोअप मैकेनिज्म बना के ये प्रयास करेंगे कि उसके संबंध में न केवल उनको लाभ मिले, बल्कि जो अवेयरनेस है वो गाँव में घर घर तक पहुँचे, ताकि सही मायने में हम लोग के जो कैंप लगाने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो सके। संथाल परगना के दूर दराज के गाँव में मेगा महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करने के बाद अभी हम पश्चिम सिंहभूम के सारंडा वन क्षेत्र के गुआ के बाद पोड़ाहाट वन क्षेत्र के गोइलकेरा में आदिम जनजातीय समुदाय को समर्पित बहुआयामी स्वास्थ्य अभियान का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं। मेगा महिला स्वास्थ्य एवं दृष्टि सुरक्षा अभियान के साथ टीबी, मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग का अभियान भी यहाँ पर चल रहा है। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी के विरोध में पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में भाजपा के द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपाइयों ने राहुल गांधी के विरोध में जमकर नारेबाजी की।
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में हिंदुओं पर टिप्पणी किए जाने के विरोध में भाजपा मंडल ने मुसाबनी बस स्टैंड में सोमवार शाम को राहुल गांधी का पुतला दहन किया। इस मौके पर पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, पूर्व ग्रामीण जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती, भीम बहादुर लामा, जोबा सरदार आदि उपस्थित थे। मौके पर नुक्कड़ सभा किया गया। इसके बाद भाजपाइयों ने नारेबाजी के साथ पुतला को आग के हवाले कर दिया। पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म पर टिप्पणी की है। नेता प्रतिपक्ष ने विशेष वर्ग को खुश करने और वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करने के लिए हिंदूवादियों को अपमानित किया है। पुतला दहन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच हमारे देश में, देश के पार्लियामेंट के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदू धर्म और पंथ पर टिप्पणी किया है, ये टिप्पणी बड़ी शर्मनाक बात है। उसने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी एमएलए और एमपी ये हिंसकवादी है और हिंसकवादी कह करके हिंदू धर्म को अपमानित करने का काम किया है। आज जिस तरह से देश के सर्वोच्च सदन में, जिसे हम लोकतंत्र के सबसे बड़ा मंदिर मानते हैं, ऐसे स्थान पे इस तरह का वाकया ये देश के प्रतिपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता है। और शोभा की बात नहीं है, ये एक वर्ग को, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को मजबूत करने के लिए तमाम हिंदू और हिंदूवादी को उसने हिंसक का बोध बताया। ये इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने उस प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी का हम लोग ने विरोध किया है और इस विरोध के चलते आज हम लोग ने, भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी का पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। सिंहभूम से नवनिर्वाचित झामुमो सांसद जोबा मांझी ने लोकसभा में अपने पहले संबोधन में ही जनजातीय समुदाय और झारखंड प्रदेश से जुड़े विषयों को प्रमुखता से रखा। जोबा मांझी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में झामुमो संसदीय दल के नेता के रूप में बोलते हुए सरना धर्म कोड लागू करने एवं झारखंड को स्पेशल पैकेज देने की मांग की। यही नहीं, सांसद जोबा मांझी ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था, नीट पेपर लीक, 1975 का आपातकाल बनाम 2014-24 का आपातकाल समेत कई मुद्दों पर आईना भी दिखाया। जोबा मांझी ने कहा कि अभिभाषण में स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की चर्चा तो की गई है। तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। सरकार देश के मतदाताओं की भाषा को समझ ले, उसके अनुसार अपनी नीतियों, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, देश और न्याय की बात करें, क्योंकि 18वीं लोकसभा चुनावों के भाषण स्पष्ट हैं कि ये स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। जोबा मांझी ने कहा वो झारखंड के कोल्हान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो जनजातीय बाहुल क्षेत्र है। यहाँ के आय के साधन, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, पलायन को देखकर यही लगता है कि अर्थव्यवस्था का समता मूलक और न्यायपूर्ण बंटवारे पर अभी हमें और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। सांसद जोबा मांझी ने कहा कि सरकार ने 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास का वितरण किया है, लेकिन झारखंड जैसे पिछड़े एवं जनजातीय बहुल राज्य में पीएम आवास योजना नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा अपने सीमित संसाधनों से आबू आवास की योजना चलाई जा रही है, जो राज्य की आवश्यकताओं से काफी कम है। सांसद ने केंद्र सरकार से जीएसटी कलेक्शन से झारखंड के बकाये हिस्से की मांग। देश के सबसे बड़ी सभा में मेरा यह प्रथम निर्वाचन है। इस गौरव के लिए मैं देश की जनता को, अपनी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मैं न्याय और विकास के लिए सदैव इनके साथ खड़ी रहूँगी। सभापति महोदय, सरकार के द्वारा माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से अपनी प्रशंसा की है और भविष्य की योजनाओं के सपने दिखाए गए हैं। सभापति महोदय, अभिभाषण में
स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार की वर्तमान सरकार की चर्चा की गई है। तकनीकी तौर पर सदन में सरकार को बहुमत तो प्राप्त है, परंतु जनता की नाराजगी स्पष्ट रूप से व्यक्त हुई है। इधर चक्रधरपुर बाजार के मीना मार्केट के पास मंगलवार को बाइक स्किड करने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सरायकेला खरसावां जिले के बड़ा बांबो के गीती लता निवासी शिवा हेम्ब्रम अपनी मां रायमुनी के साथ बाइक से चक्रधरपुर बाजार आया था। शिवा भगत सिंह चौक पर अपनी मां को बस से घर जाने के लिए छोड़ दिया और असलम चौक की तरफ जा रहा था। इस दौरान हल्की बारिश हो रही थी, तभी मीना मार्केट के समीप उसकी बाइक स्किड कर गई और वह एक दूसरी बाइक से जा टकराया। इस दुर्घटना में शिवा हेम्ब्रम को गंभीर चोटें आईं। उसे इलाज के लिए तत्काल अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे सदर अस्पताल चाईबासा रेफर कर दिया गया, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन उसे एम्बुलेंस से जमशेदपुर ले गए। बताया जाता है कि शिवा हेम्ब्रम के बैग में जमीन से संबंधित कागजात मिले हैं। लगता है वो जमीन संबंधित मामले में चक्रधरपुर आया था। उसकी जेब में तकरीबन 15,000 रुपए भी थे। स्थानीय युवक को शिवा का पैसा, बैग तथा मोबाइल को उसके मां रायमुनी हेम्ब्रम को सौंप दिया। इधर खूंटी जिला के अड़की पुलिस ने एक माओवादी सदस्य सादो और सादो हेम्ब्रम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से माओवादियों का 45 पीस पोस्टर और एक बैनर बरामद किया है। इसकी जानकारी सोमवार को एसडीपीओ वरुण रजक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सादो हेम्ब्रम को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान घर से बैनर और पोस्टर बरामद किया गया है। वहीं एक बाइक भी जब्त की गई है। एसडीपीओ ने बताया कि वह लगातार माओवादियों के संपर्क में था। उसके घर से बरामद बैनर और पोस्टर का वो लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव बहिष्कार करने को लेकर उपयोग करने वाला था। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सक्रियता के कारण वो बैनर पोस्टर कहीं भी नहीं लगा सका। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ अड़की थाना में कुल 3 मामले दर्ज हैं। सादो हेम्ब्रम एक हत्या का भी आरोपी है। 22 दिसंबर 2023 को अड़की थाना क्षेत्र के बोहंडा में जीवन हेम्ब्रम की हत्या करने में वो शामिल था, जिसमें उसने पैसे की लेन देन को लेकर 6 साथियों के साथ मिलकर जीवन हेम्ब्रम की हत्या कर दी थी। अंतर्गत एक पुराने मर्डर केस में एक अभियुक्त बुलकन सामद सरेंडर किया था कोर्ट में, जिसको पुलिस के द्वारा रिमांड किया गया। रिमांड में लाने के बाद पूछताछ करने पर बुलकन सामद जो अभियुक्त है उसने बताया कि इस कांड में, मर्डर केस में और भी लोग अभियुक्त हैं जिसकी वो गिरफ्तारी करवा सकता है। इस पर छापेमारी किया गया, जिसमें एक अभियुक्त सादो हेम्ब्रम की गिरफ्तारी की गई। उसके घर से माओवादी का बैनर पोस्टर बरामद किया गया, जिस पर अलग से कांड दर्ज किया गया। साथ ही मृतक का मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।